तो कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अब तक आप लोग पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिए होंगे। अगर अब भी आप लोग की पढ़ाई लिखाई में कुछ कसर बाकी है, अगर अब भी आप लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो, जहां पर क्लास 9th और 10th की सारी वीडियो फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। और आज से पहले के वीडियो में मैंने क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता रखा था, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन कर दिया। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक एक पॉइंट को समझना चाहते हो और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हो। मेरे चैनल में जाकर के विजिट करो, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। यानी कि एक फिगर यहाँ पे दे रखा है जिसमें कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें पी क्यू जो साइड है, साइड के वैल्यू कितने दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और इसके हाइपोटेनस को कितना बोला गया है, 13 सेंटीमीटर बोला गया है। तो अब यहाँ पर tan p माइनस कॉट r के वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले गए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो साइड डी दिया है मुझे उसके वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे बड़ा वाला साइड कौन है अपना, 13 सेंटीमीटर। एक और साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के हेल्प से मैं इस वाली साइड को निकालूंगा। तो यहां से क्या करता हूं, पाइथागोरस का यूज करता हूं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले यहां पे करना क्या है, क्यू आर के वैल्यू फाइंड करने, क्यू आर। तो बच्चों यहां पर एक चीज याद रखना, जब बड़ा वाला साइड दिया हो और कोई छोटा वाला साइड अगर निकालना है कोई सा भी, तो क्या करना होगा, बड़ा वाला साइड में छोटा वाला साइड का जो है स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर के रूट माइनस करने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्यू आर को क्या लिखूं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। अब सबसे पहले देखा जाए पी आर कितना दे रखा है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, माइनस पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा, 13 का स्क्वायर करा और 12 का स्क्वायर करा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये कितना आ गया, ये आ गया 25। और 25 का जब स्क्वायर रूट करूंगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ये कितना आया, 5 आया। मैंने इसे 5 लिख दिया। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो बच्चों अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे जो है tan p, tan का क्या होता है मैंने बताया था। tan p एंगल किसे लेने के लिए बोला गया है, p को लेने के लिए बोला गया है। तो p के सामने वाला जो होगा वो p होगा और ये क्या होगा, b होगा, ठीक है। तो tan का क्या होता है, p अपॉन b होता है। तो यहाँ पे p कितना दे रखा है, p अपना 5 दे रखा है और b 12 दे रखा है, ये होगा। अब cot r निकालना है, cot r। तो cot के लिए क्या होता है, b बाय p होता है। लेकिन इस बार क्या बोला गया है, एंगल चेंज हो गया है। इस बार एंगल r को लेना है क्योंकि cot r बोला है। तो इसके सामने वाले साइड कौन होगा, ये p होगा और ये b होगा। तो cot का क्या होता है, b अपॉन p। यहाँ पे b कितना है, 5 है और p कितना है, 12 है। तो cot r कितना हो गया, 5 अपॉन 12 हो गया। अब निकालना क्या है, tan p माइनस cot r इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, 5/12 माइनस 5/12। इसका आंसर कितना हो गया, 0। यानी कि जब tan p माइनस cot r का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए निकाला जाएगा जहां पे एंगल जो है Q 90 डिग्री होगा और पी आर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर 5 सेंटीमीटर रहेगा, तो उसका जो tan p माइनस cot r का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 नंबर की क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसमें क्या बोला है कि अगर साइन a इक्वल्स टू 3/4 हो तो cos a और tan a के वैल्यू निकालने। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन यानी कि दिया है क्या दिया हुआ है, साइन a
साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी कि साइन के वैल्यू क्या दे रखे हैं, 3/4 दे रखे हैं। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। यानी कि यहाँ पे p और h की वैल्यू तो दे रखे हैं। तो मैं सबसे पहले इधर एक ड्राइंग बनाता हूँ, यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल को। यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इसमें b 90 डिग्री है और क्या है, p। एंगल जब a का बात हो रहा है, यानी कि ये हुआ एंगल a, एंगल a के सामने p, इधर पे b और इधर पे h। तो p का वैल्यू कितना है, 3 है। b का वैल्यू सॉरी h का वैल्यू कितना है, 4 है। b का वैल्यू फाइंड करना है, बट b तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ab, b मतलब ab। तो ab के वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ab इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर, मैंने बताया जब बड़ा वाला साइड दे रखा हो और एक छोटा वाला साइड दे रखा हो, दूसरा साइड निकालना है तो क्या करना है, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करना है। यानी कि AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर AC कितना है, 4 है। 4 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर को माइनस कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू रूट अंडर 7। तो b का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 7। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan a। यहाँ पे मैं लिखता हूं tan a इक्वल्स टू क्या होता है, p/b। यहाँ पे p कितना है, 3 है, b कितना है, 7। और क्या निकालना है, और निकालना है cos a। cos a ये क्या होता है, b/h होता है। b कितना दे रखा है, √7/4। अगर ए बी सी एक ट्राइंगल हो जिसमें एंगल बी 90 डिग्री हो, पी 3 हो और ए सी 4 हो, तो उसके लिए tan का वैल्यू कितना होगा, 3/√7 और cos a का वैल्यू कितना होगा, √7/4। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि cot a इक्वल्स टू 8, यहाँ पे 15 cot a होगा, 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। यानी कि अगर 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है तो sin a और sec a के वैल्यू क्या होंगे। तो सबसे पहले देखता हूं गिवन क्या है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। cot a इक्वल्स टू क्या होगा, 8/15, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब cot के लिए क्या होता है, cot के लिए होता है b/p। यानी कि b का वैल्यू 8 है और p का वैल्यू 15 है, तो साइन a और सेक a का निकालना है। तो b और p तो दिया है, सबसे पहले क्या करना है, h फाइंड करना है। तो मैं यहां पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं, इसे a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो। b कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है, एंगल b 90 डिग्री। b कितना है, 8 है। अगर मैं एंगल a लेता हूं तो इसके सामने ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। इसे मैं h लिख लेता हूं, इसे p लिख लो और इसे b लिख लो। b 8 दिया हुआ है, यानी ये वाला साइड 8 है। मीटर लिख लो इसे या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख लो, 8 यूनिट होगा, 8 यूनिट होगा। ये 15 होगा, 15 सेंटीमीटर ही लिखो, इसे सही रहेगा। तो सबसे पहले h फाइंड करना है। h के लिए फॉर्मूला क्या होगा, AC इक्वल्स टू रूट अंडर, देखो इस बार बड़ा वाला साइड निकालना है, इस बार बड़ा वाला साइड निकालना है, तो क्या करना है, दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर का सम करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हो कितना आ जाएगा, अपना AB हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों मिला के हो जाएगा 289 मीन्स 17। यानी कि h आ गया 17। अब निकालने क्या बोला है, साइन ए। तो यहां पे लिखो साइन ए p/h, p कितना है, 15 है, h कितना है, 17 है, एक 15/17 हो गया। दूसरा क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, h/b। h कितना है, 17 है, b कितना है, 8 है,
हो गया दोनों आंसर, ठीक है। तो तो बच्चों अब मैं यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है कि sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले sec थीटा जो गिवन है लिख लो, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब sec का क्या होता है, sec का होता है h बाय b, h बाय b होता है, यानी कि h 13 दिया हुआ है और b 12 दिया है। अब मैं यहां पर निकालता हूं सबसे पहले इसे, ये हो गया a b c। अब हाइपोटेनस कितना है, 13 है, लिख लो। अगर एंगल a मानू तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस कितना है 12 है। अब बड़ा वाला साइड दिया हुआ है, छोटा वाला साइड निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी p निकालने बोला जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, BC इज इक्वल्स टू रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कर दो। AC कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, माइनस 12 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये कितना आ गया 25, यानी कि ये 5 आ गया। तो P अपना हो गया 5। अब निकालने क्या बोला है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू। सबसे पहले साइन है, देख लो P अपॉन H, P कितना है, P अपना आ गया 5, H है 13, cos B बाय H, B कितना है, B दिया हुआ है 12, H दिया हुआ है 13, 10 निकाल लो, 10 A, सबके एंगल भी लिख लो, A 10 A P बाय B, P कितना है 5 अपॉन 12, 10 हो गया। अब यहां पर निकाल लो, कॉसेक निकाल लो, H अपॉन P 13 अपॉन 5। अब निकालना है कॉट, A ना, कॉट A, कॉट का क्या होगा B अपॉन P 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। ये हो गए सारे फंक्शन के वैल्यू। तो बच्चों इसके बाद देखा जाए क्या बोला है कि A एंड इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यानी कि दिया हुआ है एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, न्यून कोण है, और cos A इक्वल्स टू cos B है, तो दर्शाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं, इट इज गिवन that angle A and angle B are acute angle, ये दिया हुआ है, तो यहां पर लिखो दिया है एंगल A तथा एंगल B, एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है, इसलिए क्या होगा, इसलिए बच्चों यहां पे क्या होगा, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब देखो कैसे, इसे मैं फिगर में ड्रॉ करके बताता हूं। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। इसे भी बोला है एक्यूट एंगल, इसे भी बोला है एक्यूट एंगल। अगर एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल दे रखे हैं तो तीसरा जो एंगल है वो क्या होगा, वो तो 90 होगा ना। इट मींस एंगल C कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल्स टू cos B, ये भी दे रखा है। अब cos A के लिए अगर मैं एंगल जो है A को मानूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B दिया हुआ है, तो हर कंडीशन में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि cos का क्या होता है, cos का होता है B बाय H। तो मैं एक बार लूंगा AC, एक बार अगर एंगल A लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर एंगल A लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो वैसा कंडीशन में सबसे पहले क्या लूंगा, AC लूंगा बाय AB, तो होगा ही AB। अगर मैं एंगल B को मानूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा कंडीशन में ये परपेंडिकुलर
और ये हो गया बेस। तो यहाँ पे कॉस बी का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन में ए बी, यही होगा। यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब देखो ए सी, ठीक है, और बी सी, ए सी और बी सी अगर देखा जाए कौन सा एंगल बना रहा है, एक बार एंगल ए और एक बार एंगल बी। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ये, ठीक है गाइस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप लोगों के ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुए। अब मैं क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ भी जानकारियां मिल रही हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका कुछ हेल्प हो रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इससे कुछ मिलता तो नहीं है, फायदा तो अभी मिल नहीं रहा है मुझे कुछ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कुछ जो है बेनिफिट मिल सके और मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद।